दोस्तों वीडियो में बात करेंगे कि लियोनेल मेसी के कार्यक्रम में कैसा मैस हुआ कि राजनीति का खेल शुरू हो गया है। ममता बनर्जी ने क्या आरोप लगाए हैं और तृणमूल कांग्रेस ने क्या वीडियो दिखाकर बीजेपी पर सवाल उठाए हैं और बीजेपी ने ममता बनर्जी की सरकार पर क्या आरोप लगाए हैं, पूरी कहानी आपको बताते हैं। पहले आपको बताते हैं कि हमारे देश में जो फैंस की दीवानगी है उसका फायदा उठाते हुए कैसे पब्लिक को मूर्ख बनाया गया। लियोनेल मेसी कोलकाता आए, स्टेडियम में हजारों की संख्या में 5,000, 10,000, 12,000 की टिकट लेकर पब्लिक पहुंचती है, लेकिन वहां पर क्या सीन होता है और किस तरह पब्लिक ठगी रह जाती है, जिसके बाद बवाल कट जाता है। हालांकि बवाल को लेकर टीएमसी ने एक और भी आरोप लगाया है कि जानबूझकर बवाल काटा गया। कोलकाता में हंगामे के बाद टीएमसी ने जो वीडियो शेयर किया उसमें किस तरह के नारे लगते दिखाई देते हैं, किस तरह का झंडा दिखाई देता है, जिसे लेकर टीएमसी ने बीजेपी को टारगेट पर लिया है, वो भी आगे आपको दिखाएंगे। पहले बताते हैं कि हंगामा क्यों होता है। 10,000, 12,000 और उससे भी ज्यादा पैसे देकर कई फैंस स्टेडियम पहुंचते हैं कोलकाता में। ये स्टैचू का भी उद्घाटन था और फैंस चाहते थे कि मेसी की एक झलक देखने को मिल जाए, लेकिन जब मेसी ग्राउंड पर आते हैं तो क्या सीन होता है, ये किसी ने मोबाइल से रिकॉर्ड किया है। ये मेसी ग्राउंड पर हैं तो दूर जो दर्शक दीर्घा में हजारों फैंस बैठे हैं उनके लिए क्या मेसी को देख पाना पॉसिबल है? ज्यादातर को मेसी दिखाई तक नहीं दिए कि आखिरकार इतनी भीड़ में मेसी है कहां। ये जरा देखिए वीडियो, आप देखिए, ये देखिए बहुत सारे सिक्योरिटी पर्सन हैं, इसके अलावा नेताओं ने, सेलिब्रिटीज ने घेर लिया है, वो मेसी के साथ फोटो खिंचा रहे हैं। भारी भीड़ ने जब घेर लिया तो दर्शक ठगे रह गए। क्या इस बात के लिए 10,000 रुपए देकर आए थे? अब 10,000 रुपए लगाकर अगर कोई टिकट लेकर गया है और मेसी इतने झुंड के साथ बीच में कहीं खोए हुए हैं और दूर से कुछ दिखाई नहीं दे रहा, एक तो ये भीड़ है और साथ में ये भीड़ देख लीजिए आप, तो जो दर्शक दीर्घा में बैठे हैं फैंस, उनको आखिरकार क्या दिखाई देगा और वो सोचेंगे क्या इनके लिए पैसा खर्च करके आए थे? कुछ समझ नहीं आ रहा कि यार मेसी कौन है, सिक्योरिटी पर्सन कौन है, नेता कौन है। जाहिर सी बात है गुस्सा तो आएगा। 10,000 की टिकट देखकर अगर कोई गया है और परिवार समेत कोई गया है, अगर मान लीजिए परिवार के 4 सदस्य गए तो 40,000 रुपये हो गए। अब 40,000 देने के बावजूद अगर मेसी की झलक तक दिखाई ना दे तो लोग ठगा महसूस करेंगे। हालांकि कानून किसी को हाथ में नहीं लेना चाहिए। उसके बाद क्या सीन होता है, उसके बाद तोड़फोड़ शुरू हो जाती है, कुर्सियां फेंकने की शुरुआत हो जाती है, उत्पात मच जाता है ग्राउंड पर और उसे लेकर अब राजनीति की शुरुआत हो गई है। जब दर्शकों को पता चलता है कि मेसी तो जा रहे हैं तो क्या होता है ग्राउंड पर? खबर क्या कहती है? खबर कहती है कि फैंस हंगामा करने लगे। इवेंट के लिए टिकट की दर 5,000 रुपए से लेकर 25,000 रुपए तक थी, जिसके कारण फैंस का पारा 7वें आसमान पर चला गया। कई फैंस ने दावा किया कि फुटबॉल लेजेंड को ठीक से देख भी नहीं पाए। मेसी के आसपास सिक्योरिटी गार्ड और दूसरे मेहमानों की मौजूदगी के कारण फैंस उन्हें स्टैंड से ठीक से नहीं देख पा रहे थे। इस गुस्से को बढ़ता देख जो आयोजक हैं वो मेसी को वहां से तुरंत ले गए। तो खबरों के मुताबिक आयोजक तुरंत मेसी को वहां से लेकर निकल गए। लेकिन दोस्तों आयोजकों को इस बात का ध्यान रखना था, नेताओं को बोलना था, सेलिब्रिटीज को बोलना था कि भैया साइड हो जाओ, ये जो फैंस हैं ये पैसा देकर आए हैं, इन्हें तो झलक पाने दो। और दूसरी बात, एक आध किक दिखानी थी मेसी की, एक आध पेनल्टी दिखानी थी, गोल पोस्ट के पास मेसी को खड़ा कर देते, जो नेता हैं उन्हें दूर दूर खड़ा कर देते ताकि दर्शक भी देख पाते। तो जाहिर सी बात है आयोजकों पर सवाल बनते हैं, लेकिन लगता यही है कि उनका मकसद सिर्फ पैसा बटोरना था और अब लगता है कि पैसा भी वापस करना पड़ेगा, क्योंकि पुलिस ने जो मुख्य आयोजक हैं उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। वो मेसी को एयरपोर्ट छोड़ने गए तो पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। और क्या खबर निकलकर सामने आई है, डीजी ने क्या कहा है प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए। इस घटना के बाद राज्य पुलिस के डीजी राजीव कुमार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उनके साथ एडीजी कानून व्यवस्था जावेद शमीम भी थे। राजीव कुमार ने कहा कि सरकार ने जांच के लिए एक कमेटी बनाई है। आयोजकों से लिखित जवाब मांगा गया है। जो टिकट बिके थे उनके पैसे आयोजकों को वापस करने होंगे, वरना कानूनी कार्रवाई होगी। मेसी को ना देख पाना दरअसल गुस्से का इजहार था। मुख्य आयोजक को हिरासत में लिया गया है, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। तो पुलिस का कहना है किसी को बख्शा नहीं जाएगा, मुख्य आयोजक को गिरफ्तार कर लिया गया है और पैसे लौटाने होंगे। तो ये सरकार का एक अच्छा कदम है। अगर पैसे वापस आ जाते हैं तो कुछ तो ठंडक मिलेगी मेसी के फैंस को। इसके अलावा राजनीति क्या की जा रही है, अब बीजेपी ने इसे लेकर ममता बनर्जी सरकार पर आरोप लगाने की शुरुआत कर दी है। कई तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। बीजेपी ने यह भी आरोप लगाया कि मेसी का जो स्टैचू बनाया गया था वो ठीक से नहीं बनाया ममता बनर्जी ने।
बीजेपी ने तंज कसते हुए कहा इस स्टैचू को लेकर कि ममता बनर्जी की सलाह पर लगता है कि मेसी को अपनी फेशियल सर्जरी करानी पड़ेगी, जिस तरह का स्टैचू बनाया गया है। इसके अलावा जो हुड़दंग मचा कोलकाता में, उसे लेकर भी अमित मालवीय ने, बीजेपी आईटी सेल के हेड अमित मालवीय ने ममता बनर्जी सरकार को टारगेट पर लिया है। उन्होंने क्या आरोप लगाए हैं वो आपको दिखाते हैं, उसके बाद ममता का क्या कहना है और टीएमसी ने क्या आरोप लगाए हैं बीजेपी पर वो भी आगे आपको दिखाएंगे। पहले अमित मालवीय क्या कहते हैं जरा सुनिए। कोलकाता के दिल में हुआ यह भारी अपमान इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए दर्ज रहेगा। सिर्फ राजनीतिक फायदे के लिए एक अजीबोगरीब 70 फुट की मूर्ति लगाने के बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मशहूर खिलाड़ी लियोनेल मेसी को कोलकाता लाया गया। लोगों को गुमराह कर 8,000 से 10,000 तक के महंगे टिकट बिकवाए गए, जिसके बाद उन्हें आयोजन स्थल तक लाया गया। लेकिन बेहद खराब प्रबंधन के कारण मेसी को कार्यक्रम में रुकने तक नहीं दिया गया और उन्हें वापस ले जाया गया। नतीजा ये हुआ कि एक बड़े घोटाले के अलावा कुछ नहीं हुआ। गुस्से में लोग स्टेडियम के अंदर घुस आए, कुर्सियां तोड़ी गई और पोस्टर फाड़ दिए गए। ईश्वर की कृपा रही कि कोई बड़ी त्रासदी नहीं हुई। एक अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी को बंगाल लाकर आम लोगों की भावनाओं से खिलवाड़ करने और उन्हें गंभीर खतरे में डालने के लिए राज्य के खेल मंत्री अरूप विश्वास को तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। तो अमित मालवीय खेल मंत्री का इस्तीफा मांग रहे हैं और ये भी आरोप लगा रहे हैं कि खराब प्रबंधन की वजह से ये सारा मामला हुआ है और घोटाले का आरोप लगाया अमित मालवीय ने। हालांकि पुलिस का कहना है कि टिकट के पैसे वापस करने पड़ेंगे। बीजेपी के आरोप का जवाब देते हुए टीएमसी ने क्या शेयर किया है। टीएमसी ने एक वीडियो शेयर किया है जिसमें भगवा झंडा लिए जय श्री राम के नारे कुछ लोग लगा रहे हैं। ये टीएमसी का पोस्ट आप देख सकते हैं। या आप देख सकते हैं यहां पर भगवा झंडा लिए बहुत सारे फैंस नजर आ रहे हैं और जय श्री राम के नारों के साथ हुड़दंग मचाया जा रहा है। यह टीएमसी ने आरोप लगाया है वीडियो शेयर करते हुए। टीएमसी ने इसे लेकर बीजेपी पर टारगेट किया है और कहा कि बीजेपी पश्चिम बंगाल आपको शर्म आनी चाहिए। और आगे क्या कहा है हिंदी अनुवाद में आपको बता देता हूं कि टीएमसी ने क्या कहा। बीजेपी पर टारगेट करते हुए टीएमसी ने कहा कि बीजेपी आप पर शर्म है। सामने आए दृश्य एक जाना पहचाना पैटर्न दिखाते हैं। उकसावे की राजनीति, अफरा तफरी और तोड़फोड़ के बीच भगवा झंडा लहराए गए और नारे लगाए गए, जिससे हालात शांत होने की बजाय और बिगड़े। संकट के समय बंगाल की छवि खराब करने, तमाशा खड़ा करने और राज्य को बदनाम करने की ये बार बार दोहराई जाने वाली प्रवृत्ति अब पूरी तरह बेनकाब हो चुकी है। तो टीएमसी का कहना है कि बीजेपी ने यह सारा उत्पात मचाया है। कहने का मतलब यही है कि बीजेपी ने जानबूझकर गुंडागर्दी की और पश्चिम बंगाल की छवि खराब की, यह आरोप लगाया है टीएमसी ने। वहीं ममता बनर्जी का इस पूरे मुद्दे पर क्या कहना है। ममता ने मेसी के फैंस से माफी मांगते हुए क्या कहा। उन्होंने कहा कि आज सॉल्ट लेक स्टेडियम में हुई अव्यवस्था से मैं बेहद आहत और स्तब्ध हूं। मैं खुद भी स्टेडियम जा रही थी जहां हजारों खेल प्रेमी और फैंस अपने पसंदीदा फुटबॉलर लियोनेल मेसी की एक झलक पाने के लिए जमा हुए थे। इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना के लिए मैं लियोनेल मेसी, सभी खेल प्रेमियों और उनके फैंस से दिल से माफी मांगती हूं। मैं इस पूरे मामले की जांच के लिए सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति असीम कुमार रे की अध्यक्षता में एक जांच समिति गठित कर रही हूं। इस समिति में मुख्य सचिव और गृह एवं पर्वतीय मामलों के अतिरिक्त मुख्य सचिव सदस्य होंगे। यह समिति घटना की विस्तृत जांच करेगी, जिम्मेदारी तय करेगी और भविष्य में ऐसी घटनाएं दोबारा ना हो इसके लिए जरूरी सुझाव देगी। तो मेसी के कार्यक्रम में जो मैच हुआ उसे लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। लेकिन दोस्तों कायदे की बात क्या है। कायदे की बात यह है कि भारत का मिडिल क्लास भी अगर 10,000 5,000 रुपए मेसी को देखने के लिए खर्च कर रहा है तो आपको अपने अंदर भी झांकने की जरूरत है। यह आपको ठगा जा रहा है। अगर लियोनेल मेसी का कोई मैच होता तब इतना महंगा टिकट होता तो समझ आता। लेकिन भारत जैसे देश में इतने महंगे टिकट पर अगर फैंस को बुलाया जाता है तो सरासर पैसा कमाने का जुगाड़ है। दूसरी बात यह है कि राज्य सरकार की भी जिम्मेदारी बनती है। वहां पर टीएमसी के नेता भी मौजूद थे। ममता बनर्जी सरकार पर भी सवाल उठते हैं क्योंकि कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी ममता बनर्जी सरकार की है। तो पुलिस का पुख्ता इंतजाम करना चाहिए था। आयोजकों के साथ समन्वय होना चाहिए था कि किस तरह इवेंट रखा जाएगा। आप इस पूरे मसले को लेकर क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।